मैं हूं इरशाद खोखर। आप देख रहे हैं चैनल थर्ड पार्टी एनालिस्ट। आज आपसे गुफ्तगू होगी। आज जो हमारा मौजू है वो सिंध काबीना में जो तब्दीली आई है उसमें किसका एटीएम चला, किसका एटीएम फेल हुआ, किसका एटीएम का मयार बढ़ा, किसका कम हुआ। वैसे तो एटीएम किस के इल्ज़ाम जो है बहुत सारे लगते रहते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, उनमें कई चीज़ों में हकीकत है। एटीएम के हवाले से जहांगीर तरीन साहब का नाम जो है वो सर फहरिस्त रहा है। सिंध में जो एटीएम चल रहे हैं वो एटीएम सिर्फ एक डिपार्टमेंट तक महदूद नहीं है। उन्हें कौन कंट्रोल कर रहा है, क्या उनके मुतल्लिक ज़ाहिर है पार्टी के सरबराह हैं। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उसे नज़रअंदाज कर रहे हैं या बेखबर हैं। आज मेरा जो असल मौजू है वो ऐसे अगर मैं हर डिपार्टमेंट के जो है एटीएम के मुतल्लिक आपको आगाह करूँगा तो ये प्रोग्राम तवील हो जाएगा। आज एक शख्सियत जिसको ये जो रद्दबदल हुई है, जिसको सबसे ज़्यादा नवाजा गया या तोहफ़ा दिया गया, वो क्या तोहफ़ा है, उसमें 25 जुलाई का क्या किरदार है, वो है सूबाई वज़ीर मुकेश कुमार चावला साहब, जो 7-8 साल से पहले ही जो है वजारत एक्साइज टैक्सेशन और अब उसको महकमा खुराक का कलमदान भी रस्मी तौर पे दिया गया है। रस्मी तौर पे मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो दोस्त हमारा ये चैनल देख रहे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आ जाते हैं इस तब्दीली पे। वज़ीर खुराक थे हरी राम किशोरी लाल साहब, रस्मी तौर पे थे। वो पहले ही आपको बताऊंगा कि वो बताएंगे कि वो कैसे जो है वो वज़ीर थे। मेरी इतलात के मुताबिक जब ये चेंजिंग आ रही थी तो उन्होंने बड़ी भागदौड़ की कोशिश की कि महकमा खुराक तो वैसे ही मेरे पास नहीं है, महकमा खुराक नहीं चाहिए, महकमा अक़लियती उमूर का कलमदान कम अज़ कम रहना चाहिए। उन्होंने माफ़ कीजिएगा, उन्होंने इस सिलसिले में वज़ीर आला हाउस को अप्रोच किया। वहाँ से उन्हें जवाब मिला कि ये ऊपर का मामला है, ऊपर वालों को राज़ी करें। 24 घंटे की मोहलत में हरीराम साहब ने मेरी इतलात के मुताबिक रब्ता करने की कोशिश की, उनका फ़ोन तक अटेंड नहीं हुआ और यूं ये महकमा बाज़ाब्ता तौर पर मुकेश कुमार चावला साहब के पास आ गया। अब मैंने रस्मी जो आपको लफ्ज़ कहा था कि रस्मी तौर पे वो ये है कि नवंबर 2020 में असल तब्दीली उस वक्त आ चुकी थी। मुकेश कुमार चावला साहब फूड के भी वज़ीर बन चुके थे अनऑफिशियली। उसी वक्त हरीराम साहब को कहा गया कि आप खामोश रहेंगे, फूड के उमूर से आप दूर। सारे मामलात आ गए मुकेश कुमार चावला साहब के पास। यानी वज़ीर एक है नोटिफाइड, काम दूसरा चला रहा है। अब इसके पीछे क्या कहानी है? ये कहानी है कि डिपार्टमेंट आपका चला गया पट्टे पे, ठेके पे। और जब ठेके पे जो है कोई डिपार्टमेंट चला जाए तो फिर क्या काम होता है? रस्मी तौर पे समरी वमरी ये जो कोई लिखा पढ़ी की कोई अप्रूवल की ज़रूरत होती थी वो हरीराम साहब करते थे, लेकिन डिपार्टमेंट ठेके पे चला रहे थे मुकेश कुमार चावला साहब। अब जब ऐसी सूरत हाल हो, डिपार्टमेंट आपका ठेके पे हो, तो फिर क्या होता है? कोई ठेकेदार जब आता है उसकी क्या होती है? ज़्यादा से ज़्यादा माल समेटो, यही होता है ना। और क्या होता है मकसद? और उसमें सोने पे सुहागा ये कि सिर्फ यहाँ तक मामला नहीं था, और भी शामिल हो गए। अब फूड डिपार्टमेंट के अफसरान तो वैसे ही जो है वो बड़े मशहूर हैं, चालाक हैं, जो जिसको जहाँ से मिला उन्होंने वहाँ किया। एक नहीं, 2 3 4 5 कई ग्रुप जो है वो लग गए। वो उधर से समेट रहा है, वो उधर से समेट रहा है, वहीं पे रहा है सब कुछ। तो 11-9 माह से वैसे ही ये मुकेश कुमार चावला साहब जो है डिपार्टमेंट चला रहे थे। और इसमें कई कैडर अफसरान, डिपार्टमेंट के अफसरान तो होते ही हैं, ऐसे भी डिपार्टमेंट में आए। ये मैं आपको नवंबर 2020 यानी गुज़श्ता गंदम की सीज़न की बात बता रहा हूँ, जिसमें गंदम कैसे हुआ, आटे का, वो मैं आगे चल के आपका उससे भी आगाह करूँगा कि उसके पीछे क्या कहानी थी। कई कैडर अफसरान जिन्होंने ज़िंदगी अपने पूरे कैरियर में इतना पैसा नहीं कमाया होगा, इस जो है पूरी गुज़श्ता सीज़न में कमाया। अब
मुकेश कुमार चावला साहब को डिपार्टमेंट मिल गया। अब वो उनका अपना जो है ट्रेंड रहा है, उन्हें क्या है, 2020 से 2002 से वो एमपीए मिनिस्टर, उसके बाद मिनिस्टर भी रहते आ रहे हैं। उन्हें किस चीज़ की परवाह, वो बादशाह है। वो डिग्री का उनका मामला हो, उनके कोई और मामला हो, उसके क्या उनको कोई इलेक्शन लड़ना है, उनका कोई हल्का है, वो अकेले होते कि मखसूस नशस्त पे मुंतखब आते हैं। वो कैसे होते हैं? हाँ, ये हकीकत है कि आइनी तौर पे कोई मखसूस नशस्त पे आए या जनरल इलेक्शन जीत के आए, उनका स्टेटस एक ही है। वो सीएम भी बन सकते हैं, वो मिनिस्टर भी बन सकते हैं, वो असेंबली में इक्वल हैं, उनमें कोई वो कोई फ़र्क नहीं होता। लेकिन उनका कोई हल्का अपना है ही नहीं। हरिराम किशोरी लाल जनरल इलेक्शन लड़के आया था। अब वो उनका क्या भी है। मुकेश कुमार चावला साहब ये सोच सकते हैं कि कभी वो जनरल इलेक्शन में भी जाएं, पार्टी संभाले, उनका मामला। तो ये मामला यहाँ। अब मैं आता हूँ आपके पास, आपको एक बात बताता हूँ कि गुज़श्ता सीज़न के दौरान आपने देखा आटे का बहरान, आटे मैं जब बिलावल भुट्टो साहब को सुनता था, मुझे बड़ी मायूसी होती थी कि बिलावल साहब आटे का मसला इतना कैसे कह रहे हैं और कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं। क्योंकि वो जिम्मेदारी सिर्फ वफाकी गवर्नमेंट की नहीं, बिलावल भुट्टो साहब की भी थी। अगर आटा महंगा था, वो कैसे था, क्यों थी उनकी जिम्मेदारी? सिंध में उनकी हुक्मरान जमात है। आटा गंदम जो है वो सूबाई मैटर है। बिलावल भुट्टो साहब ने कितनी मर्तबा अफसरान को, अपने जो है मिनिस्टरों को बुलाकर पूछा कि ये आटा महंगा क्यों है, या उन्हें बताया ही नहीं गया कि बस ये फेडरल गवर्नमेंट का मामला है, उसी में लगे रहे। फेडरल गवर्नमेंट का मामला नहीं है। महकमा खुराक ने गुज़श्ता सीज़न के दौरान जो 14 लाख टन गंदम दी, वो कहाँ गई? सब्सिडाइज रेट पे, रियायती निर्खों पे। आटे का निर्ख 42, सरकारी तौर पे 42, 45, 43 रुपये आटा बिक रहा है, 80 रुपये। आपको बताऊं कि गुज़श्ता सीज़न के दौरान क्या हुआ है। सिर्फ सिंध में 60 लाख टन हमारी जो है एक सीज़न की जो है ज़रूरत होती है गंदम की। 60 लाख टन आप हमें चाहिए अपनी आटे की और दीगर जो है गंदम की मसनूआत से जो चीज़ें पैदा होती है उसकी ज़रूरत पूरी करने के लिए। आटा 80 रुपये भी बिका, 60 भी, 65 भी। एवरेज, कम से कम एवरेज बता रहा हूँ कि 15 रुपये किलो आटा जो है आवाम को महंगे दाम मिला। 15 अरब की मकसद जानते हैं क्या है? 15 अरब का मतलब है कि अवाम पे गुज़श्ता सीज़न के दौरान 90 अरब रुपए सिर्फ आटे के मद में जो सिंध के अवाम पे बोझ पड़ा। कभी बिलावल साहब ने उस पर कोई इजलास बुलाया, कभी किसी से पूछा, बल्कि उन्हें तो बताया ही नहीं गया होगा। बे फेडरल गवर्नमेंट पे लगे रहे कि फेडरल गवर्नमेंट का मैटर है। फेडरल गवर्नमेंट का मैटर नहीं है, ये सूबाई गवर्नमेंट का मैटर है। सब्सिडी आप देते हैं गंदम पे, रेट आप तय करते हैं, एक्स मिल हो या रिटेल के निर्ख हो, लेकिन ये नहीं हुआ। आते हैं अब चावला साहब। चावला साहब पे किस्मत की देवी मेहरबान कैसे हुई कि उन्हें फुल फ्लेज, पहले ही रस्मी तौर पे थे, लेकिन उन्हें जो है महकमा खुराक का कलमदान मिला। वो उसका जो ताल्लुक़ है वो, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो 25 जुलाई से है। इससे पहले जब वो डिफेक्टिव वज़ीर खुराक थे, इस दौरान उनके के जो है कभी जो है ये बातें गर्दिश कर रही थी कि उनसे हो सकता है कि महकमा एक्साइज़ का कलमदान भी वापस लिया जाए। 7-8 साल से वो कैसे जो है एक ही महकमा चला रहे हैं। फिर ये भी इतलात गर्दिश करते रहे कि वो चावला साहब को फूड का महकमा नहीं मिलेगा, वो लेना चाहते हैं। तो वो अपने किसी दोस्त को वहाँ जो है वो डिपार्टमेंट, वो उसमें तैमूर टालपुर साहब और उनके भी नाम आ रहे थे, गर्दिश कर रहे थे कि उनको दे के वो काम जो है वो चलाना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं। फिर ये फुल फ्लेज मिनिस्टर कैसे बन गए, उसका ताल्लुक जो 25 जुलाई, बताओ 25 जुलाई क्या है? 25 जुलाई आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में चावला साहब के बड़ी खिदमत रही। बड़ी खिदमत समझ रहे हैं ना, वो क्या होती हैं बड़ी खिदमत? उनका ताल्लुक सिंध से, लेकिन बड़ी खिदमत वह रही। ये उसी का उन्हें तोहफ़ा मिला है, ये उसी का तोहफ़ा है। बात वहीं पे आती है कि ये एटीएम कंट्रोल कौन कर रहा है? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पार्टी के सरबराह हैं, उन्हें पता नहीं है। ये सोचने की बात है। बाकी डिपार्टमेंट के जो भी एटीएम्स हैं वो कहाँ जाके इकट्ठे होते हैं,
एक बात तो है कि इस मामले में खामोशी, खामोशी का मतलब जानते हैं कि वो क्या होता है? या इस मामले पे बिलावल साहब क्यों नहीं जा रहे? आप बड़े लीडर हैं, आप अवामी मसाइल को एड्रेस करते हैं, आपने तमाम चीज़ों पे जो है फोकस किया हुआ है आइंदा इलेक्शन। खुदारा इस बात पे भी सोचें कि ये जो एटीएम वाले मामला आते हैं इनको कंट्रोल करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आखिर में फिर से, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर